एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर क्या आरजेडी ने फिर से सीमांचल में अपनी बढ़त बना ली है? यानी कि दिवंगत तस्लीमुद्दीन की विरासत को आरजेडी ने फिर से पा लिया है। बड़ा सवाल है, लेकिन सीमांचल के सियासी गलियारे में दखल देने वाले दिग्गज भी मानते हैं कि आरजेडी के इस दांव से बीजेपी को झटका लगा है। सीमांचल की राजनीति का बदलेगा भूगोल। आरजेडी की रणनीति से बीजेपी हुई सचेत। एआईएमआईएम को तोड़कर आरजेडी ने ली बढ़त। अरसे बाद सीमांचल में आरजेडी की पैठ बढ़ी है। खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने में जुटी आरजेडी के हाथ एआईएमआईएम के 4 पतंग लगे हैं। लेकिन इससे आरजेडी को फायदा होगा या फिर एआईएमआईएम जमीन पर मजबूत बनी रहेगी? हम लोगों को तो साइड किनारा लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि अपना पार्टी बदल करके हम कोई बिहार में जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है उसमें हम लोग जाकर के मिले। मुझे 1 साल मैंने रहा, उस 1 साल के अंदर में हमें इतना टॉर्चर किया गया। हमें हराने के लिए जानते हैं, ठाकुरगंज से ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि कम से कम ये हार जाए। खुद को तस्लीमुद्दीन का शिष्य मानने वाले अख्तरुल ईमान अकेले बचे हैं जो एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन पर भी दल बदल और विचारधारा को लेकर सियासी सवाल उठते रहते हैं। एआईएमआईएम के पूर्व विधायकों ने तो लगाया ही, जेडीयू भी उन्हें घेर रही है। उसमें दगा की क्या बात है? दगा तो उसने किया और मैंने दगाबाजों से अपना अलग कर लिया। और जो दगाबाज आज हमारे पास आए भी थे तो दगाबाज हमारे पास रह भी नहीं सकते, वो भी चले गए। न दगाबाजों से मेरी दोस्ती हो सकती है, न दगाबाजों को मैं दोस्त बना सकता हूं। मैं तो समझता हूं ये लोग चले गए तो मैं समझता हूं मेरी महफिल पाक हो गई है। अख्तरुल ईमान साहब ये काम भी वो भी किए, लालू जी को बीच मझधार में छोड़ दिए, जेडीयू उनको लोकसभा में दिया, उनको भी के साथ भी वही किए। तो जैसे को तैसा ये लोग दोनों जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उधर आरजेडी के इस दांव से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस बीच सीमांचल के बीजेपी नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं कि इंसान को, लोगों को किसी तरह से समाज में जोड़ करके रखने वाला ही जो है राजनीति हो तो जाता है। लालटेन ने भले ही 4 पतंगों को अपने साथ ले लिया हो, लेकिन इनके भरोसे सीमांचल की खोई हुई सियासी जमीन पर फिर से कब्जा कह देना जल्दबाजी होगी। हाँ, बीजेपी सचेत जरूर हो गई है। अमित सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।